नमस्कार दोस्तों, आपके जो रीट के मेन एग्जाम में एक टॉपिक जोड़ा गया राजस्थान संबंधी, राजस्थानी भाषा साहित्य और बोली। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन लाए और 30 क्वेश्चन जो आपके पुराने पेपरों में पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके मुंडिया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मुंडिया लिपि आपके राजा टोडरमल द्वारा किया गया। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्न में शामिल थे। मुंडिया अक्सर बिना मात्रा वाले शब्द मोड़ के लिखे जाते हैं, यानी ये बिना अक्षर बिना इसके जो शब्द होता है इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन आपके किसने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोस कहा था? तो ये आपके एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोस कहा था। फिर राजस्थान साहित्य की शब्दावलियाँ हैं। दावेद करते हैं कि अरबी व फारसी शब्दों के संग्रहालय से लिखित रचना को दबावेद कहते हैं। प्रकाश आपके किसी शासन विशेष अथवा राजवंश विशेष लिखित रचना है, जैसे पाबू प्रकाश। मरसिया है आपके किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर संबंधित जानकारी की रचना, इसे हम कहते हैं मरसिया। और वचनिका है आपके किसी शासन के युद्ध में उपलब्धियों का वर्णन, जैसे अचलदास किसी की वचनिका। चौथा क्वेश्चन है आपके ढूंढाड़ी बोली किस संदर्भ में सत्य कथन है? तो उत्तर है इसका, इस बोली में सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है, यानी सबसे पहले इस बोली का जो उल्लेख है वो किताब है आपके 8 देश की गुजरी, इसमें उसका उल्लेख मिलता है। इस बोली को झारसाई भी कहा जाता है। इस बोली को हिंदी का मिश्रण सदुकड़ी भाषा कहते हैं, क्योंकि सदुकड़ी आपके दादू दयाल की प्रसिद्ध भाषा थी, जिन्होंने दादू दयाल अपनी रचनाएं यानी उनके जो शिष्य ने रचना की थी वो आपके सदुकड़ी भाषा में की थी। और दादू दयाल जी की भाषा यही थी, क्योंकि वो आपके ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास रहने वाले थे। जनसंख्या की दृष्टि से ये ढूंढाड़ी सबसे बड़ी से बोली है। राजस्थान में अगर जनसंख्या की दृष्टि सबसे बोली है तो आपके ढूंढाड़ी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके मारवाड़ी। पाँच आपके कौन सी बोली भरतपुर प्रदेश में बोली जाती है? तो आपके ब्रज भाषा और मेवाती, ये भरतपुर में बोली जाती है। फिर आपके छठा क्वेश्चन, मेवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। नहीं, इसका उत्तर है मेवाड़ी मारवाड़ की उपबोली है, क्योंकि मारवाड़ के ये आपके आसपास लगता है, मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ उदयपुर साइड। फिर मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका माता मंदिर के शिलालेख से मिलता है, यानी सर्वप्रथम इसका उल्लेख आपके जगत अंबिका माता मंदिर के शिलालेख से मिलता है, ये आपके उदयपुर में। फिर सातवां क्वेश्चन सत्य कथन, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है, यानी राजस्थानी भाषा का जो प्रथम उपन्यास है वो है आपके कनक सुंदरी। फिर सीताराम लाल को राजस्थानी जुबा की मसाल कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थानी भाषा को सही व्यवस्थित रूप से किया था, इसलिए इसको राजस्थानी जुबा की मसाल कहा जाता है। फिर आठवां आपके राजस्थानी बोलियों में सत्य कथन लिखिए। अहिरवाटी बोली को राठी बोली भी कहा जाता है। मालवी बोली ढूंढाड़ी तथा मारवाड़ी का मिश्रण है। जो मालवी बोली वो ढूंढाड़ी यानी जयपुर और मारवाड़ी यानी जोधपुर साइड का मिश्रण है। मालवी की उपबोलियाँ हैं आपके रागड़ी तथा निम्बाड़ी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रागड़ी और निम्बाड़ी किसका उपबोलियाँ? तो वो आपके मालवी की। निम्बाड़ी बोली को दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है। फिर आपके और पांचवा आपको रागड़ी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण रूप है, जो मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में राजपूत द्वारा बोली जाती है। तो ये सभी सही सत्य कथन है। फिर नमा किसने आपके राजस्थान की कौन सी बोली हिंदी भाषा का सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली है? तो वो आपके मेवाती, क्योंकि ये अलवर और भरतपुर साइड बोली जाती है, इसका ये हिंदी की मिलती जुलती भाषा है। मेवाती बोली मुख्य क्षेत्र में भरतपुर अलवर क्षेत्र है। ये चरणदास द्वारा और सैजोबाई की रचनाएं मेवाती में रचित की गई है। जो चरणदास जी संत और सैजोबाई इनकी भी रचनाएं आपके मेवाती में पाई जाती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, राजस्थानी बोलियों के सत्य कथन सुनिए। तो राजस्थान में वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर बोली है आपके हड़ौती, यानी सबसे कठिन बोलने वाली अगर कोई भाषा है तो वो आपके हड़ौती क्षेत्र की बोली। फिर इस बोली का मुख्य क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, यानी 4 जिलों में ये मतलब आपके हड़ौती बोली जाती है। फिर कवि सूर्यमल मिश्र की रचना इसी बोली में है आपके हड़ौती में। और ढूंढाड़ी की उपबोली अजमेरी है। फिर नागरचोल बोली का मुख्य क्षेत्र सोई माधोपुर है। तो ये सभी सत्य कथन है। फिर आपके 11 क्वेश्चन, मतिरे की राड युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में? आपके छत्रपति रासो में। 12 क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में बुरुंदा गाँव में जोधपुर के कोमल कोठारी द्वारा की गई है। फिर 14 आपके सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आपके मेघराज मुक्कल। सेनानी वही है जिसमें आपकी चूड़ावत ने जब अपनी पत्नी से जो निशानी मांगी उस पर मेघराज मुक्कल ने एक कविता लिखी, जिसे हम सेनानी कहते हैं, यानी ग्रंथ लिखा। 15 आपके सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो आपके वीर सतई, सतीरासो, बलवंत विलास, छंद पयूष, मयूष, उमेश सिंह चरित्र एवं बुद्ध सिंह चरित्र, ये आपकी सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। फिर वंश भास्कर के लेखक कौन थे? आपके सूर्यमल मिश्रण थे वंश भास्कर के लेखक। वंश भास्कर बूंदी के आड़ा राजवंश का वर्णन है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक राम सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे। फिर आपके कुछ साहित्य और साहित्यकार हैं जिनके देखिए, जवान रासो आपके लिखा सीताराम रत्न ने, रतन रासो लिखा आपके कुंभकर्ण ने, रण रासो लिखा आपके दयालदास ने, और शत्रुशाह रासो लिखा आपके डूंगर सिंह ने। फिर कविराज श्यामलदास मेवाड़ के किस महाराजा के दरबार में थे? 18 क्वेश्चन, तो आपके महाराजा सज्जन सिंह, ये मेवाड़ के यानी उदयपुर के शासक थे। कविराज श्यामलदास महाराजा सज्जन सिंह के कार्यकाल में दरबारी कवि थे। फिर आपके 1900 मारवाड़ शासक महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? तो वो थे आपके बाकीदास आसिया। फिर आपके 20 दूसरा आडा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो आपके पहला आपके इन्होंने अपनी रचनाएं महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया। ये दूसरा आडा आपके अकबर के मतलब कवियों में शामिल थे।
तो इन्होंने हमेशा ही अकबर के सामने महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की वीर गाथाओं का वर्णन किया है। ये अकबर के दरबारी कवि विद्वान थे। इनका जन्म जालौर में हुआ था। विरुद्ध छत्री इस ग्रंथ में राणा प्रताप की शौर्य का वर्णन किया गया है और किरतार बावनी इस ग्रंथ में तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक कार्यों का वर्णन किया गया है। ये इनकी कुछ रचनाएं थी। फिर 21वां सत्य कथन, राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी आपके बीकानेर में और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी आपके जयपुर में। 22वां क्वेश्चन आपके देवरायन री बगड़ावत महाकथा की रचना के लिए किससे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके थे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। 1984 में राजस्थान पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके कुछ इनके कुछ और भी रचनाएं, केर चकमावात, मछली रात, शांति के लिए संघर्ष, लेनरी जीवनी और मुमल, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। फिर आपके 24वां, कुमार रासो के रचयिता कौन थे? तो आपके दलपत विजय। इस ग्रंथ में मेवाड़ के शासक बप्पा राव से लेकर राज सिंह तक का इतिहास का वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण मामू का हुआ था। यानी ये जानकारी इस ग्रंथ कुमार रासो से मिलती है। 25वां आपके राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके शूरसेनी प्राकृत के गोदरी अपभ्रंश से हुई है। ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। फिर सत्य कथन है तो जॉन अब्राहम गिरिसन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरी अपभ्रंश से हुई है। इसको याद करने के लिए आपको ये ट्रिक है। ये जॉन अब्राहम के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपकी हुई थी नागरी अपभ्रंश से। ये है आपके ए और ये फिर अपभ्रंश यानी ए। और डॉक्टर नागरी यानी एन से आपके नागरिक हो जाएगा। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपकी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। सैनी सुनीति और सो यानी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। ये याद रखने का फॉर्मूला है। फिर आपका 27वां क्वेश्चन, सत्य कथन, राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम वर्ष 1912 में द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉन अब्राहम गिरिसन द्वारा किया गया था। सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग आपके 1912 में किया। फिर आपके कवि कुशल नाग के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अब्दुल फजल के आईन अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर आपके 28वां क्वेश्चन, कनैला सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपके लीलटास 1916 में प्रकाशित हुई कनैला सेठिया की। फिर 29वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य और सत्यकरण लिखिए। तो राजस्थानी भाषा के प्रथम रचना है आपके भारतेश्वर बाहुबली बज सेंसुरी की। ये 12वीं शताब्दी की पहली रचना है राजस्थान की। फिर राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी आपके विश्रांत प्रवास शिवचंद्र भारतीय की। फिर राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है आपके केसर विलास, ये भी है शिवचंद्र भारतीय। फिर राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी, ये भी शिवचंद्र भारतीय की। राजस्थानी भाषा का प्रथम 12 मास ग्रंथ नेमिनाथ 12 मासा, यह है पालाण की। और आधुनिक राजस्थान की काव्यकृति बादली चंद्र सिंह बिरकाली की। फिर आपके लास्ट 30वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति क्रम, पहले आपके आया था आर्यवंश, फिर उसके बाद वैदिक संस्कृत, फिर पाली, फिर सूरसेनी प्राकृत, गोदरी अपभ्रंश और फिर राजस्थानी। ये राजस्थानी का क्रम है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ 30 क्वेश्चन। आगे भी आपको राजस्थानी भाषा का जो मेन टॉपिक है वो जरूर लेकर आऊँगा। आज के लिए धन्यवाद। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और ये जो आपकी PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद।